हम्म। कल मैंने आपको बताया था कि चक्रवृद्धि ब्याज 6 माही या आपका तिमाही हो तो कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, आज हम उसकी एक्सरसाइज के अंतर्गत सवालों को सीखेंगे कि कैसे लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि सपोज डेट ये आपको एक्सरसाइज दी हुई है, ये आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। जैसे मान लीजिए कि सपोज डेट प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर हम 8 में लेते हैं। तो जैसे इस तरीके का प्रश्न है तो हम कैसे हल करेंगे। क्या लिखा हुआ है, 12.1/2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, दर दर का मतलब क्या होता है, आर। दर का मतलब क्या होता है, आर। और आर आपको कितना दिया गया है, 12.1/2 और परसेंटेज। इसको बेटा सबसे पहले भिन्न के रूप में तोड़ लीजिए सही से। 2 का गुणा 12 में करेंगे, 12 दूनी 24 और 24 में एक जोड़ी कितना हो गया आपका 25 और बटे में कितना होगा 2 और ये परसेंट का निशान। फिर उसके बाद आगे चलिए, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में, कितने वर्ष, वर्ष का मतलब होता है समय, यानी कि आपको समय निकालना है, समय को कहते हैं एन, एन आपको निकालना है। 1/2 वर्ष कितने वर्ष में 640 रुपए का मिश्र धन 810 रुपए हो जाएगा। इसका मतलब है इतने रुपए का, जी है आपका मूलधन, इतना हो जाएगा क्या मिश्र धन, और मिश्र धन को कहा जाता है ए। तो ए आपको कितना दिया गया है, ए आपको दिया गया है 810 रुपये और आपको पी जो दिया गया है वो 640। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। कैसे हम करेंगे प्रश्न, बस आपको सूत्र एक ही मालूम है और वो सूत्र क्या है कि ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला, पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 और घात में कितना हो गया एन। ठीक है, अब देखो बेटा इनके मान रख दीजिए। ए का मान कितना दिया गया है 810 और पी कितना दिया गया है 640 गुणा 1 प्लस आर आपको दिया गया है 25/2 और नीचे कितना लिखा है 100। तो जो नीचे होता है वो इसके गुणा में ही होगा। क्लियर, और ये कोष्टक लगाइए, घात में एन, एन आपको बेटा निकालना। क्लियर, अब चलते हैं आगे। अब जरा देखिए कितना लिखा है 810, ये लिखा है 640। तो आप क्या करेंगे, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, और जो बेटा यहाँ गुणा में लिखा हुआ है इसको कहाँ ले जाएंगे, इसके बटे में। तो जी कितना होगा आपका 81 और बटे में कितना होगा 64, बराबर का निशान लगाएंगे। अब इसको हल कर दीजिए, जी 25 से कम 25 और 25 चुके 100 काट लीजिए। अब इसको हल करेंगे तो कितना हो गया 1 प्लस एक ऊपर लिखा हुआ है, नीचे कितना लिखा है 2 का गुणा 4 में करो तो 4 दूनी 8 और घात में कितना है n। अब हल कर लीजिए, 81 और बटे 64 बराबर 8 एकम 8 और 8 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 9 और बटे में 8 और घात में बेटा कितना लिखा है n। अब आपको बेटा एक खुद बता रहा है 9 लिखा, ऊपर 9 लिखा है और नीचे 8 लिखा है। इसका मतलब है इस 81 को 9 के रूप में लिखना है, इस 64 को 8 के रूप में लिखना है। तो जी 81 है जो, इसको आप कैसे लिख सकते हैं 9 नम्मा 81 और इसको क्या लिख सकते हैं 88 64। आप वैसे भी अगर ज्यादा आपको बनने लगेंगे तब आप खुद समझ जाएंगे कि 81 जो है वो 9 का वर्ग है और 64 जो है वो 8 का वर्ग है। ठीक है, तो बराबर में ये कितना लिखा है 9 बटे में 8 और पूरे के घात में बेटा n। अब चलते हैं, इस प्रश्न में यहाँ जगह नहीं है तो इस प्रश्न को मैं यहाँ ले चलता हूँ। क्या लिखा हुआ है 9, 9 कै बार लिखा हुआ है 2 बार, तो 9 और 8 भी कै बार लिखा हुआ है 2 बार, तो 9 बटे 8 घात में बेटा कितना लिखेंगे 2। जय बार लिखा होगा गुणा में उतने ही घात चढ़ जाता, बराबर का निशान। ये कितना लिखा हुआ है बेटा 9 बटे 8 और पूरे की घात में कितना लिखा है n। अब नीचे को क्या कहते हैं आधार और ऊपर को क्या कहते हैं घात। ठीक है, अगर बेटा आधार समान है तो हम डायरेक्ट सीधे सीधे घात की तुलना कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे लिखोगे आधार
समान है, अतः घातों की तुलना करने पर, तो ये कितना हुआ आपका 9/8, क्योंकि आधार यहाँ भी है और 9/8 आधार यहाँ भी है। तो आपको डायरेक्ट सीधे सीधे क्या करना है, घात को घात के बराबर लिख देना है। तो ये कितना लिखा है n और ये बराबर में कितना होगा 2। अब यहाँ आपको प्रश्न में क्या दिया था, वार्षिक, वार्षिक मतलब साल भर की, तो इसका मतलब n बराबर कितना आया 2 और क्या लिख देंगे यहाँ पे वर्ष। ठीक है, क्योंकि इस प्रश्न में ना तो आपको 6 माही लिखा और ना ही आपका 3 माही लिखा है, तो n बराबर कितना समय आया 2 वर्ष। ठीक, इस प्रश्न को आप लोग उठा लीजिए। चलिए हाँ, अब देखिए जैसे ये प्रश्न आपने देखा इसी तरीके से और प्रश्न देखिए, इसको मैं मैटे दे रहा हूँ, इसको क्लीन कर दीजिए। अब प्रश्न नंबर आप देखेंगे ये नमा है, क्या लिखा है 5120 रुपए का इतने वार्षिक ब्याज की दर से इतने वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज प्रति तिमाही दे। ऐसे मैंने प्रश्न आपको बताया है, ये आपको हो जाएगा। आगे चलिए, आगे प्रश्न में क्या लिखा है कि चलिए ये प्रश्न लीजिए पहले 11 नंबर, ठीक है, इस तरीके का। फिर मैं आपको 10वां प्रश्न बताता हूँ। क्या लिखा है, कितने समय में, कितने समय का मतलब यानी आपको समय निकालना है। तो समय आपने क्या माना, समय को आपने बेटा n मान लिया, ठीक है कि n कितने समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर से, 10% वार्षिक ब्याज की दर से। तो ये बेटा आपको दर दिया गया है, दर कितना लिखा हुआ है 10% और वार्षिक ब्याज की दर से इतने रुपए पर, इतने रुपए का मतलब ये मूलधन है आपका, मूलधन कितना दिया है 12,000 रुपये। इतना चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि जो ब्याज होता है बेटा, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज को कहते हैं बेटा SI, ठीक है। और ये आपको कितना लिखा हुआ है 1230 रुपये, क्लियर। अब तुरंत आप बेटा मिश्र धन निकालेंगे, क्या निकालेंगे मिश्र धन। और मिश्र धन बेटा कैसे निकालते हैं, आप क्या करेंगे मूलधन में ब्याज को जोड़ देंगे। तो मूलधन कितना दिया गया है 12,000, ब्याज कितना दिया गया है 1230, इसको जोड़ दीजिए। 0 3 में 0 जोड़ेंगे 3, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 और 1 को 12 में जोड़ेंगे तो कितना हो गया नहीं, 0 को 0 में जोड़ा 0, 3 को 0 में जोड़ा 3 और 2 को 0 में जोड़ा 2 और 1 को गुणा 1 को 2 में जोड़ेंगे तो कितना आ गया 3 बजे 13,000। इतने ये आपको पता चल गया जी एक आपका, ठीक है। अब आपको बेटा क्या पूछा गया है आगे प्रश्न में कि ब्याज प्रति 6 माही संयुक्त, तो यहाँ पे लिखेंगे आप ब्याज प्रति 6 माही संयोजित है। तो आपको मैंने बताया था जब 6 माही हो या तिमाही हो तुरंत आपको क्या निकालना है नया समय और नई दर। तो आप निकालोगे तुरंत नई दर, तो नई दर कितनी है इसको आप R मानते हैं। तो जो दर दी गई है इसी में 6 माही में कितने का भाग किया जाता है 2 का, तो 2 का भाग कर देंगे, 2 पंचे बस कितना आया 5%, लेकिन क्या लिखेंगे प्रति 6 माही 6, ठीक है। अब आप नया समय मान लीजिए, तो माना कि नया समय, तो नए समय को क्या मान लिया आपने, ठीक है। अब चलते हैं, आपके पास फॉर्मूला बस ए वाला होता है, ए बराबर P इंटू, क्या फॉर्मूला है ए बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 और घात में बेटा क्या होता है n, क्लियर। अब चलिए आगे, ये कितना है ए का मान कितना दिया गया है 13,230 रुपया। पी कितना लिखा हुआ है बेटा आपका 12,000 लिखा है, गुणा 1 प्लस आर आपका बेटा कितना निकल के आया है 5, तो यहाँ पे आप 5 लिख देंगे बटे में 100 और घात में n, क्योंकि n ही हमने समय माना, ठीक है। अब आगे प्रश्न को हल करते हैं। ये आप जरा देखेंगे कि यहाँ पे एक 0 है, तो एक 0 से एक 0 कैंसिल आ जाएगा। जो बेटा ये गुणा में लिखा हुआ है ये कहाँ जाएगा इसके बटे में, क्योंकि इससे पहले आपने प्रश्न नंबर 8 को देखा था
कि वो 810 था और ये 640 था। ठीक है, तो ये जो 1200 है वो कहाँ जाएगा, इसके बटे में। अब चलिए इस प्रश्न को यहाँ पे आपको कितना है 1323 बटे का निशान लगाएंगे और कितना लिखा हुआ है आपका 1200 बराबर का निशान। अब इसको बेटा आप हल कर लेंगे। 5 एकम 5, 5 से काटेंगे 20, 20 का गुणा 1 में करेंगे 20 से कम 20 और 20 को 1 में जोड़ेंगे कितना हो गया 21। तो इसका मतलब ये कितना निकल के आया आपका 21 और बटे में 20 और घात में बेटा कितना लिखा है n। अब इसको देख लीजिए कितने से कट रहा है। तो आपको मैंने नियम बताया कि दो का तो ये नियम है कि लास्ट का अंक आपका क्या होना चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए, लेकिन सम संख्या नहीं है क्योंकि 3। तो आप 3 का पहाड़ा देखेंगे। 3 का नियम क्या है कि जो अंक दिए गए उनको आप जोड़ दीजिए। अगर 3 का पहाड़ा बन रहा है तो 3 से भाग जाएगा। तो अंकों को जोड़ें, 3 और 2 कितना होगा 5, 5 और 3 8, 8 और 1 9। हाँ बन रहा है, इसका मतलब 3 से कट जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 1 बचेगा, या 3 चौके 12, या 3 एका 3, या 3 से जे काट दीजिए, 3 चौके 12 और जे। क्लियर। तो ऊपर कितना आया आपका 441 और बटे में ये कितना होगा 400। ये कितना लिखा है 21 बटे 20 और घात में n। तो मैंने आपको प्रश्न नंबर इस 8 में ये बताया था कि जो बेटा यहाँ आधार में लिखा होता है 2 कॉपी आपको इसको बनाना है। ये 21 लिखा है तो इसका मतलब है 441 को 21 के रूप में खंड कर दीजिए। तो आप जानते हैं 441 21 का वर्ग होता है, इसका मतलब 21 को 2 बार गुणा में लिखना। इसी प्रकार से 400 को देखो 20 के रूप में लिखना है, तो आप जानते हैं कि 20 गुणे 20 जी क्योंकि 20 का वर्ग है। बराबर का निशान लगाएंगे 21 बटे 20 और घात में बेटा कितना है n। अब आगे बढ़िए, ये 21 के बाद लिखा हुआ है 2, तो 21 और बटे 20 और घात में कितना लिखेंगे 2। ये कितना आया आपका 21 और बटे में 2 और घात में बेटा कितना होगा n। अब आप जानते हैं कि आधार दोनों के क्या है समान, तो वही है इस प्रश्न में। आधार समान है अतः घातों की तुलना करने पर। तो प्रश्न कितना आ जाएगा आपका, आधार क्योंकि समान है तो n बराबर कितना आया, ये आपका आंसर आएगा। क्लियर। ठीक, इसको आप बता लीजिए। अब ये जो आपका n बराबर आया है कितना 2 आया, तो 2 ये क्या है आपका 6 माह, क्योंकि आपने जो नया समय है वो क्या माना था n, लेकिन जो नया समय है वो किसके अनुसार माना था 6 माह के अनुसार। ठीक है, तो 2 6 माह आया है। ठीक है, फाइनल आपका जो आंसर होगा, फाइनल आंसर आपको क्या किसके हिसाब से निकालना है, वार्षिक यानी कि प्रश्न के अनुसार। ठीक है, तो ये कैपिटल N है, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे अतः, तो n बराबर जो 2 6 माह क्या लिखा है 2 6 माह, तो 2 6 माह कितने वर्ष के बराबर होता है, आप जानते हैं कि 2 6 माह 1 वर्ष के बराबर होता है। कितने वर्ष के 1 वर्ष के, क्योंकि 1 वर्ष में कितने माह होते हैं 12। ठीक है, तो आप इस 2 6 माह या तो आंसर आप 2 6 माह लिखिए, 6 माह के अनुसार लिखना है तो 2 6 माह लिखेंगे, और वार्षिक के अनुसार निकालना है क्योंकि आपको प्रश्न में वार्षिक के अनुसार ही निकालना होता है। तो ये 2 6 माह लिखा है, तो 2 6 माह में कितने वर्ष होते हैं 1। ठीक है, कितना वर्ष 1 वर्ष। या आप डायरेक्ट सीधा ये सीख लीजिए कि कभी भी हमें पुराना समय निकालना है, पुराना समय का मतलब जो आपका दिया गया प्रश्न है उसका समय अगर निकालना है तो जो आपका बेटा नया समय आए, नए समय में बस 2 का भाग कर दीजिए। ठीक है, और आंसर काय में आएगा वर्ष में आएगा। क्लियर, तो आप चाहे ऐसा कर लीजिए और ना करना हो तो आप ऐसा कर लीजिए। तो आप अगर इस सूत्र के माध्यम से चलोगे तो यहाँ पे कितना लिखा है नया समय, नए समय में कितना आएगा 2 6 माह, तो आप 2 लिखोगे और बटे में 2 करोगे तो 2 एकम 2, तो कितना आया 1 वर्ष। और चाहे आप पहचान के लिख दीजिए कि 2 6 माह कितने वर्ष के बराबर होता है 1 वर्ष के बराबर। बस यही आपका फाइनल आंसर। ठीक है।